CS702 MSCS फाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ A over B and A over C then prove A over BX plus C Y also hold। ओके हम स्टार्ट करेंगे। हम पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 में इसी तरह से कुछ जो है वो सॉल्व कर चुके हैं जी। इफ़ A over B देन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था जो नीचे वाला है ओवर के बाद जो चीज़ है उसको हम लिखेंगे B इज इक्वल्स टू सम वेरिएबल S एंड A। S बिलोंग्स टू सम इंटीजर्स। ये है हमारी इक्वेशन 1। ओके इफ A over C then C is equals to TA। ये हमारी इक्वेशन 2। T बिलोंग्स टू सम इंटीजर। अब हम अपनी इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, हम इनको x से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय x एंड इक्वेशन 2 बाय y। xb is equals to sax, cy is equals to tay। इसको हमने x से मल्टीप्लाई किया और इसको y से। अब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड बोथ इक्वेशंस। ये क्या हो जाएगा, xb प्लस cy इज इक्वल्स टू sax प्लस tay। इनमें क्या कॉमन है, a। sx प्लस ty इज इक्वल्स टू bx, इसको xb या bx प्लस cy। ठीक है, bx प्लस cy ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा अब जो है s और t ये भी बिलोंग्स करते हैं। s t x y belongs to some integer, so we can write here an integer bx plus cy। ठीक है कि एस एक्स प्लस टी वाई कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, ये इंटीजर से बिलोंग करते हैं। विच एम्प्लॉयज हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या है, बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल्स टू ए। तो हम लिख सकते हैं विच एम्प्लॉयज ए ओवर बी एक्स प्लस सी वाई आल्सो होल्ड। ठीक है, तो हैंस प्रूफ, ये इसका सिंपल सा प्रूफ है कि हमने पहले दोनों इक्वेशन को किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उनकी दो इक्वेशन बना लिए। एक इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी इक्वेशन को वाई से। एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इन दोनों को ऐड कर लिया है और उसमें से ये ए कॉमन आ रहा था और ये बाकी हमने बताया ये सब कुछ जो है वो कोई इंटीजर है। देन हमने कहा कि अगर ये होल्ड करता है तो इसका मतलब है जो हमारे क्वेश्चन में हमें प्रूव करने के लिए चीज़ कही गई है वो भी ठीक है। क्वेश्चन में अगर हमें प्रूफ आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ, अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ प्रूफ आ जाए तो ये स्टेप इस तरह ही होंगे। बस ये जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब जगह पे स्क्वायर आ जाएगा। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, एस टी एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बिलोंग्स टू सम इंटीजर, और बस ये इस तरह से सिंपल। अब यहाँ पे स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, कोई भी चीज़ आ जाए तो हमारा मेन क्वेश्चन उसी तरह रहेगा। बस हमने जब मल्टीप्लाई करना है तो वो उस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देना है जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। ये बहुत ही सिंपल प्रूफ है। इस तरह का कोई प्रूफ है तो आपके जो 5 मार्क्स हैं वो तो एग्ज़ाम में पक्के हैं अगर आप इसी तरह से इनको सॉल्व कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ़ ए ओवर बी एंड बी ओवर ए देन प्रूव ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी।
बहुत ही सिंपल प्रूफ है, जैसे हमने पहले प्रूव किए हैं उसी तरह ये भी। सबसे पहले तो हमें इसे किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। b इज इक्वल्स टू a c बिलोंग्स टू सम इंटीजर, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह b ओवर a इज इक्वल्स टू b एंड सम इंटीजर्स, लेट्स सपोज t belongs to integer, t belongs to integer। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी दो इक्वेशंस हैं। इक्वेशन नंबर 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन b, यानी ये b की वैल्यू। सब्स्टिट्यूट, यहाँ आप लिखने सिंपल वर्ड में पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। ए, यहाँ b की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए सी एंड टी। ए इज इक्वल्स टू ए कॉमन आ गया, सॉरी कॉमन ए को बाहर निकालेंगे, सी टी को मल्टीप्लाई कर देंगे। सी टी जो है हमारे पास वो कोई भी इंटीजर है, ठीक है। ए माइनस ए सी टी, ये स्किप भी कर सकते हैं स्टेप। ए सी टी इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से ए कॉमन आ गया, 1 माइनस सी टी इज इक्वल्स टू 0, 1 माइनस सी टी इज इक्वल्स टू 0, सी टी इज इक्वल्स टू 1। सी और टी का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 1। सी और टी का प्रोडक्ट इस सेंस में 1 हो सकता है, जस्ट अगर हमारे पास c इज इक्वल्स टू 1 हो और t इज इक्वल्स टू 1 हो, या c इज इक्वल्स टू -1 हो और t इज इक्वल्स टू -1। अगर ये दो वैल्यूज़ हो तो ही हमारे पास ये प्रोडक्ट 1 आ सकता है, अदरवाइज़ कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि c इज इक्वल्स टू +-1 एंड t इज इक्वल्स टू +-1। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ सकता है। नाउ यूजिंग हमारी जो इक्वेशन 1 है, b इज इक्वल्स टू ए सी हमारे पास क्या है, +-1। सो b इज इक्वल्स टू +-a, 1 को जब मल्टीप्लाई किया तो +-a हो गया, विच इम्प्लाइज दैट आवर क्वेश्चन a इज इक्वल्स टू +-b आल्सो करेक्ट। सो बस यही प्रूफ है इसका। सबसे पहले तो हमने इक्वेशन को किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया, देन हमने जो है वो इक्वेशन 2 में b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसमें से a कॉमन ले लिया, देन हमारे पास सी टी की एक वैल्यू आ गई 1। और फिर हमने ये बात कही कि अगर सी टी की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है यहाँ तो c और t दोनों पॉजिटिव 1 है या c और t दोनों नेगेटिव 1 है। इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ के अलावा सी टी की वैल्यू 1 नहीं आ सकती। तो c इज इक्वल्स टू +-1, t इज इक्वल्स टू +-1, और फिर अपनी इक्वेशन जो 1 है उसमें c की वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है b इज इक्वल्स टू +-a। तो विच इम्प्लॉयज दैट a इज इक्वल्स टू +-b। बहुत ही सिंपल प्रूव है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कंप्यूट a + b if m1 m2 m3 m4 are given also respond uniquely by। गिवन हमारे पास इसमें क्या है, m1 m2 m3 m4 की वैल्यूज़ हैं, a गिवन है, b गिवन है, और m हमारे पास क्या है कि a b m1 m2 m3 m4 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर होगा वो हमारा कैपिटल M होगा। और ये सब चीज़ें हमें गिवन होंगी। हमने फाइंड क्या करना है, a + b फाइंड करना है हमने, a + b। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि a के साथ इन सब का मोड लेना है, फिर हमने b के साथ इन सब का मोड लेना है। तो लिखेंगे रेजिड्यूज ऑफ a, रेजिड्यूज ऑफ a यानी कि a मोड, फर्स्ट वन क्या है 99, फिर a मोड
98, A mod 97, A mod 95। इन सब का मिल मिलना मोड। ए क्या है हमारे पास 1 2 3 6 8 4, यहाँ पे भी यही आ जाएगा। जब हम इनका मोड लेंगे, अपने कैलकुलेटर से सिंपली इसका मोड लेना है, तो इसका हमारे पास मोड आएगा 33, इसका हमारे पास आएगा 8, इसका आएगा 9 एंड इसका 89। ठीक है, तो ये हमने ए के साथ सबका मोड ले लिया। अब हम यहाँ करेंगे रेसिड्यूज ऑफ बी। अब बी के साथ सबका मोड लेना, बी मॉड 99, बी मॉड 98, बी मॉड 97, बी मॉड 95। अच्छा, इसको मैं एक जो है ना पैरेंथेसिस में लिख लूँगी 33, 8, 9, 89। ये ए की वैल्यूज है, ए से मोड लेने से आ गई। अब इसके आंसर जो है कैलकुलेटर पे जब आप इसका मोड लेंगे तो इसके आंसर आएंगे 32, 92, 42 एंड 16। इसको भी हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 92, 42 एंड 16। ये ए की वैल्यूज आ गई हैं बी की। अब हमने इन दोनों को आपस में सम कर देना है, ए प्लस बी। तो ये क्या आएगा 33 प्लस 32 65, 8 प्लस यानी फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में, सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू में। 92 प्लस 8 100, 51 एंड 105। ये फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में। अब ये जो हमारा आंसर आया है, अब हमने इसका मोड लेना है। ये हमारा M1, M2, M3, M4। अब हम क्या करेंगे 65 का मोड लेंगे हम 99 से। 100 सेकंड वैल्यू है, 100 का मोड लेंगे हम 98 से। 51 मोड 97 और 105 का मोड लेंगे हम 95 से। ये हमारे पास आ जाएगा 65 का मोड आ जाएगा हमारे पास 65, इसका आ जाएगा 2, इसका हमारे पास आ जाएगा 51 एंड 10। इसको भी हम एक पैरेंथेसिस में लिख लेंगे 65, 2, 51 एंड 10। ये हमारा फाइनल है ए प्लस बी। लास्ट स्टेप हमारा क्या है एक्चुअल इंटीजर सम इज, जो हमारे पास ए प्लस बी गिवन था, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 2 3 6 8 4 प्लस 4 1 3 4 5 6, दैट इज 5 3 7 1 4 0। ये हमारा एक्चुअल सम है। ये कैलकुलेट करना इतना ज़रूरी नहीं है। ये हमारा जो है वो आउटपुट है ए प्लस बी की। इसमें हमने किया क्या, सिंपल पहले ए का मोड लिया है सब एम के साथ, M1, M2, M3, M4 के साथ। देन हमने बी का मोड लिया M1, M2, M3, M4 के साथ। फिर उन दोनों को हमने सम कर लिया, जो उनका सम आया है उसका फिर हमने दोबारा A B C D से यानी कि M1, M2, M3, M4 के साथ मोड लिया है। फर्स्ट वैल्यू का M1 के साथ, सेकंड का M2 के साथ। वो मोड लेके जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है दैट इज़ 65, 2, 51 एंड 10। दिस इज़ अवर एक्चुअल A plus B।